हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में मेजर अभी क्या चल रहा है। सब मेजर अरकाना को यूज करने वाला है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की लाइफ में इस वक्त में क्या चल रहा है, मतलब मेजर क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। फूल, डेथ, टावर, magician, temperance and Radha Krishna. Okay. हाई प्रीस्टेस। चलिए क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को, क्योंकि ना मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई है टावर के बारे में। चलिए तो मैं देख लेती हूँ। हालांकि पूरी ओवरऑल रीडिंग तो ये कह रही है कि आपके पर्सन की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है, क्योंकि आपके पर्सन एक सोल जर्नी में है आपके साथ। टेम्परेंस और लवर्स, राधा कृष्ण शिव शक्ति दोनों आए हैं, तो खलल तो होगी। ठीक है, खलल तो होगी भाई। जो बनी बनाई जोड़ी के बीच में आएगा उसकी जिंदगी के अंदर खलल तो होगी। मतलब आपके लिए वो बने हुए हैं। कहते हैं ना कि जो आपका है वो तो आपको मिलकर रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए प्राकृतिक तौर पर बनाए गए हैं। प्राकृतिक तौर पर समझते हो? प्रकृति द्वारा एक दूसरे के लिए बनाई गई जोड़ी, से शिव शक्ति के लिए ही बने, राधा कृष्ण के लिए ही बनी है। ठीक है, तो जब दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और उनके बीच में अगर कोई तीसरा आने का प्रयास करता है तो खलल तो होगी भाई, है ना। अगर कोई भी लव स्टोरी है उसमें कोई विलन आने का प्रयास करेगा, तो आपने देखा है कि हर मूवी के एंड में विलन साइड हो जाता है। ठीक है, तो उस मूवी की जो स्टोरी होती है लास्ट में दी एंड जो होता है वो काफी खूबसूरत होता है अक्सर करके। और आपकी स्टोरी में तो खुद परमात्मा इन्वॉल्व है, तो कुछ अच्छा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, टावर क्यों आ रहा है? किस चीज में है टावर? टावर किस चीज में है? कोई कार्ड आएगा? कोई कार्ड खुद से आएगा? वन मोर, एक और, एक और, लास्ट शफल नहीं है। चलो ये आ गए। ओके, तो ये कार्ड्स निकल के आए हैं। चलिए देखते हैं। 5 of wands, 2 of swords, 10 of wands, 8 of cups and page of swords. ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं वो इस पर्सन की लाइफ से जा रही हैं, या ये उनसे दूर जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बीच में टावर आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत अच्छा खासी मित्र है, टावर आता कैसे है? अब वो सामने तो आपके बहुत मीठी-मीठी बातें करता है आपके साथ, बहुत ही अच्छी बातें करता है, आपको लगता है ये मेरा वेल विशर है। बट यूनिवर्स देख रहा है कि वो जो इंसान है वो आपके लिए एनर्जी वाइज़ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। एनर्जी वाइज़ का मतलब क्या हुआ, कभी समझा है आपने? एनर्जी वाइज़ का मतलब होता है कि आपकी तरफ एनर्जी कैसी सेंड कर रहा है। राइट नाउ आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो, तो इस रीडिंग को सुनते वक़्त आपकी एनर्जी क्या है? डेफिनिटली आप इस रीडिंग से क्या रिसीव कर रहे हो? पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे हो, तभी आप इस रीडिंग को सुनते हो। या किसी भी टैरो रीडर की आप रीडिंग सब सुनते हो तो आप पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे होते हो। उसी तरीके से किसी व्यक्ति की लाइफ में होने के बाद जब वो व्यक्ति आपके ज़िंदगी के अंदर है, तो वो आपकी तरफ कौन-सी एनर्जी सेंड कर रहा है, उसका प्रभाव आपके ऑरा पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि वो मीठी-मीठी बातें कर रहा है, डेफिनिटली वो ऐसा हो सकता है कि मेरा वेल विशर हो, पर हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर आपसे बहुत ज़्यादा जलता हो, आपकी सक्सेस से जलता हो, या आपको बाहर तो बोल रहा है कि वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, तू ये कर ले, तू वो कर ले, अंदर ही अंदर सोच रहा है यार इसका कुछ ना हो, इसका कुछ भी अच्छा ना हो। मतलब अंदर से वो आपको कोई एनर्जी सेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे केस में इतने जो भी लोग हैं इस पर्सन की लाइफ में, ऐसे
उन सबसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि मूव ऑन करो। तो उन लोगों से इस पर्सन का मन मुटाव, उन लोगों के बीच में टावर, यानी कि 2 अच्छे फ्रेंड्स के बीच में टावर आ गया, उस इंसान ने आपके पार्टनर से दूरी बना ली या आपके पार्टनर ने उससे दूरी बना ली, तो दोनों का कनेक्शन खराब हो गया, दोनों की फ्रेंडशिप खराब हुई। तो इस तरीके के जितने भी टॉक्सिक कनेक्शन है जो एनर्जी वाइज भी बुरे हैं, ऐसे लोगों से आपके पर्सन दूर जा रहे हैं। दूसरा, अननेसेसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपका पार्टनर जो अननेसेसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए रहता है। ठीक है, आपको परमात्मा ने फैमिली दी है, आपका कर्तव्य है कि भाई जो भी आपकी फैमिली है, पेरेंट्स है, बच्चे, इनका आप ध्यान रखें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा ने आपको दी है। बट कुछ होती अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप अपनी मर्जी से उठाते हो, जिनका कोई लेना देना नहीं होता आपकी जिंदगी के अंदर। जैसे आपने रिश्तेदारों का उठा लिया कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, समाज वालों का उठा लिया कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। ऐसे केसेस में आप बहुत समय पर कर्मा क्रिएट करते हो, क्योंकि आप कुछ काम ऐसे करते हो जो आप नहीं करना चाहते, आपकी सोल कॉलिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि आप डरते हो रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, आप जबरदस्ती की उन चीजों में पड़ते हो। ऐसी बेवकूफी वाली जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो अननेसेसरी हैं, जो मतलब लेने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग बोझ बने रहते हैं जबरन। ठीक है, एक करने वाला मिल गया तो इंसान ने सोचा अरे ये करने वाला है तो भाई बन जाओ इसके ऊपर बोझ। तो जो ऐसे बोझ बने रहते हैं जबरन, ठीक है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते, वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा, वो भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। तो कुछ लोगों की आपको लेनी होती है, पर कुछ जो अननेसेसरी होती हैं, जैसे मेरे पास एक दो केस आए थे जिसमें इंसान जबरन सब कुछ होने के बावजूद भी वो दूसरे का पैसा खाता है। ठीक है, दूसरे की मतलब दूसरे की कमाई से ही उसको अपनी जिंदगी चलानी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये अननेसेसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको नीड नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सीधे मिल गए, आपको सीधा पा लिया, तो जबरदस्ती आपका मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है। तो वैसे लोगों के साथ भी टावर। इसके अलावा ना 2 ऑफ शॉर्ट्स, अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो जिनको लेकर आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं रहती कि क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य में कुछ होगा नहीं होगा, तो 2 ऑफ शॉर्ट्स सिखा रहा है कि ऐसी जगहों से भी जैसे इस पर्सन को टावर देकर यूनिवर्स क्लियर कर रहा है। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे, क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो ऐसी जगहों पर भी टावर मूवमेंट आ रहा है जहां पर आपके पर्सन क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी रह रहे हैं। ऐसे कई बार लोग थर्ड पार्टी में बने रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि क्यों मैं यहाँ पर इस कनेक्शन में स्टक हूँ, लेकिन क्योंकि फिर अगेन बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, इन चीज़ों की वजह से फंसे रहना से यहाँ पर भी एक टावर मूवमेंट। इसके अलावा 5 ऑफ वांड्स, अगेन यहाँ पर अगर डिस्टर्बिंग लोग इस पर्सन की लाइफ के अंदर मौजूद हैं, जो इस पर्सन को एक क्लियर थॉट पे आने नहीं दे रहे, अपना डिसीजन लेने नहीं दे रहे, कभी यहाँ से घुमाते हैं, कभी वहां से घुमाते हैं, कभी ये सोचने पर मजबूर करते हैं, कभी वो सोचने पर मजबूर करते हैं, ऐसे लोगों से भी टावर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, अगर आपके पर्सन की कहीं जिद चलती है, जैसे जिद में अड़ जाना, जिद में मतलब डिसीजन लेना, या फिर होता है ना कि बचपना दिखाना, बचकानी हरकत करना, बचपना वाली जिद करना, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मतलब एक सटीक डिसीजन ना लेकर, मैच्योर डिसीजन ना लेकर एक इमेच्योर डिसीजन लेना और अपनी जिद चलाना, इस तरीके की अगर इस पर्सन की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ भी टावर। ठीक है, तो इन चीजों पर टावर है, क्योंकि यहाँ पर ये तो होकर रहेगा भाई, कोई नहीं रोक रहा है इसको, क्योंकि ना ये विधाता का लेख है। ठीक है, जिसे कहते हैं नियति का लिखा है, तो ये तो होना है। ये यूनियन जो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर जो बहुत ही खूबसूरत 2 कार्ड्स आए हैं, तो इनके बीच में जो भी चीजें आएंगी, ठीक है, या तो सुधरेंगी या तो कट ऑफ होंगी। ठीक है ना, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है इधर पे बहुत स्ट्रॉन्ग इस कनेक्शन का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस कनेक्शन का यूनियन, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस चीज को डिवाइन ने ही डिसाइड करके भेजा है कि यूनियन हो सकता है कि इस यूनियन से यूनिवर्स कुछ आगे करना चाहता है। प्रकृति कोई भी काम अकारण नहीं करती, उसके करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो अगर वो इतनी मेहनत कर रही है किसी चीज के ऊपर, डेफिनेटली उसने कुछ सोच के रखा है, वो इस कनेक्शन में, यूनियन के बाद कुछ ना कुछ इस कनेक्शन से काम जरूर लेगी और कोई बड़े स्तर पे काम लेगी। ठीक है, तो जो जिसने आपको जिंदगी दी है, उसने आपको कनेक्शन भी दिया है, उसने आपको लोग भी दिए हैं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी ने दी और उसके बाद सेपरेशन भी उसी ने दिया, तो यूनियन भी वही देगा। आप तो फ्लो में जाओ और अपना काम करते जाओ। ठीक है, किसी चीज को ना जबरदस्ती कंट्रोल करने की राइट नाउ कोशिश मत करो, क्योंकि ऑटोमेटिक ही सारी क्रिया हो रही है, सारा प्रोसेस हो रहा है। आपको बस एक ही काम करना होता है, वो है इनर वर्क। ठीक है, कि आप थोड़े हाथ पैर चलाएं अपने, और जो गाइडेंस आ रही है उस पर थोड़ा सा काम करें, बाकी सब कुछ फ्लो के अकॉर्डिंग जाओ। बाकी आपको किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करना, ऐसे यूनियन को कंट्रोल करना, जबरदस्ती मैनिफेस्टेशन की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रिक्स लगाते घूमना, कोई मतलब नहीं है। वो ऑटोमेटिक होगा, आपको नहीं करना है। मजिशियन का कार्ड है, वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि वो आपसे मैनिफेस्ट कराया जाएगा। अगर आप भगने की कोशिश करेंगे तो भी आपसे मैनिफेस्ट कराया जाएगा।
अगर इस कनेक्शन से यूनिवर्स को चार्म लेना है यूनियन में, तो वो आपसे मैनिफेस्ट करवाएगी प्रकृति। आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो, तो अगर आप जबरन यहाँ पर ईगो दिखाने का प्रयास करेंगे, ईगो सेल्फ एक्टिव करेंगे, तो भी वो आपको यहाँ से रन करने नहीं देगी, ठीक है। तो ये है कुछ ना कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आपके खुद के बनाए हुए होते हैं, जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाए हैं। तो आपको यहाँ पर आकर आपका ईगो सेल्फ एक्टिव होने के बाद आप हो सकता है सोल कॉलिंग को इग्नोर कर दो, लेकिन परमात्मा उस जगह पर ही चलाएगा आपको। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैनिफेस्ट करेगा आप, ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा भी और न्यू बिगनिंग भी होगी। तो इसी की तैयारी लग रही है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जैसे हर चीज़ का, हर फंक्शन की तैयारी होती है, शादी की तैयारियां होती हैं, बर्थडे पार्टीज की तैयारियां होती हैं, वैसे ही आपकी भी यूनियन की तैयारियां चल रही हैं। तो मिठाई बांटो और क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ही बताना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करना। हाँ, और आपका काम क्या है, ठीक है, ये मैं ज़रूर बता देती हूँ। देखो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपका टारगेट है कि आप अचीव करें ये एनर्जी बिना मेहनत के तो अचीव होने से रही। मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, मेरे पास आकर कोई ये नहीं बोल सकता दी आपने कहा था और देखो ऐसा ऐसा, क्योंकि मैं ना मैनिपुलेटिव बातें मैंने पूरी रीडिंग में कभी भी किसी भी रीडिंग में की नहीं है। सीधा मेरा सिस्टम रहता है कि आप इनर वर्क कर लो, आपके लिए वो करना मस्ट है। आप नहीं करोगे वो आप जानो, आपका काम जाने, परमात्मा जाने, ठीक है। क्योंकि कोई भी विधाता बनकर आपकी किस्मत नहीं लिख दिया। कोई भी जो आपसे ये कहे कि मैं आपका यूनियन करा दूं, कैसे करा दोगे? वो तो परमात्मा की इच्छा से होना है। बता सकते हैं कि क्या करने से हो जाएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी कितनी है। कर्म तो आप करोगे, ठीक है ना, तो खाना तो आपको ही खाना है, तभी पेट भरना है, ठीक है ना। तो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखाती है कि आपको शक्ति ऊर्जा तक डेफिनेटली यहाँ पर जाना है, ताकि ये डेविल आपकी लाइफ के अंदर एक भी ना टिक पाए, ठीक है। शक्ति ऊर्जा की तरफ जाने का मतलब है कि आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आपके आसपास डेविल आने से घबराए, आपकी खुशियों में आग लगाने से घबराए, टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी के अंदर एंटर ही ना कर पाए। इसके लिए आपको माइंड बॉडी स्पिरिट से अलाइन होना होगा, जिसके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लगेगी। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आई, तो ये टारगेट आपका रहता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि और आपकी लाइफ के अंदर नेक्स्ट एक्शन में क्या होएगा, ठीक है। और थोड़ी सी एनर्जी आपके पर्सन की राइट नाउ की देखते हैं टैरो से क्या है, फिर देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले मुझे ये बताएं एंजल्स कि मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की राइट नाउ एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड, ओके। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इंट्यूशंस को अभी भी पर्सन बहुत अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर हैंग्ड हो जाते हैं बहुत जगह पर, ठीक है। फ्रीडम में पर्सन चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, फ्रीडम की जिंदगी, फ्रीडम इस पर्सन की कंट्रोल हो रही है किसी और के द्वारा। इनको बस ऐसा है कि मेरे को लाइफ में फ्रीडम चाहिए, मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकता कोई, मुझे कंट्रोलेबल लाइफ नहीं चाहिए, ऐसा वैसा। ये इस पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है। यूनिवर्स कह रहा है अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। किसने रोका है? डर का सामना करो, डर के आगे जीत है। देखो डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे जीत है तो डर का सामना तो करो। अब तुम्हें तो सोसाइटी फियर है, तुम्हें तो रिलेटिव का फियर है, तुम्हें तो इसका फियर है, उसका फियर है, रिस्पेक्ट का फियर है। तो ये फियर्स को फेस करो ना, तभी तो इंडिपेंडेंसी में आओगे, तभी तो फ्रीडम में आओगे। इतना आसान है क्या फ्रीडम में जीना? इस दुनिया में कौन है जो फ्रीडम में जी रहा है? बहुत कम लोग हैं जो फ्रीडम में जी रहे हैं, ठीक है। वो हमेशा वही बोलते हैं जो देख लेते हैं कि आसपास का माहौल क्या है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी बात को खुलकर बोल पाते हैं, रख पाते हैं, खुलकर जिंदगी को जी पाते हैं। बहुत सारे लोग कंट्रोल होते हैं आज के टाइम में। तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आप अपने डर का सामना करें। आपको अकेले खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए, परमात्मा के साथ चलने की हिम्मत होनी चाहिए आपके पास, ये जो कि अभी फिलहाल आपके पार्टनर के पास नहीं है, क्योंकि इंट्यूशंस फुल ऑन नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे इग्नोर हो जा रहे हैं। इमेच्योरिटी के लिए तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को साफ मना करके रखा है कि अगर आप इसके बाद कोई भी मेच्योर डिसीजन लेते हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आपकी खुशियों में जितना आपको अभी तक रायता फैलाना था, आप बहुत अच्छे से फैला चुके हो, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स एक यही एनर्जी होती है जहाँ पर वो इंसान अपनी जिद में आकर बहुत सारे कामों करता है, अपनी मेच्योरिटी को छोड़ता नहीं है, तो उसकी खुशियाँ भी अफेक्ट होती हैं उसकी वजह से। सो यूनिवर्स की सीधी गाइडेंस से अगर आप खुश होना चाहते हैं तो सबसे पहले इंडिपेंडेंसी चूज करें, फ्रीडम चूज करें और इमेच्योरिटी डिसीजन लेना बंद कर दें। मैच्योरिटी के डिसीजन लें, अपनी इंट्यूशंस को सुनकर, उसके लिए करें प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
ओ वाओ, अब नहीं निकालने मेरे को कार्ड, एक ही कार्ड बहुत है। मैंने कहा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, लिखा है जस्टिस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लिखा है JUSTICE, जस्टिस। ओके ठीक है, सो नेक्स्ट एक्शन में इतना कार्ड काफी है, इसके बाद नहीं निकालना है, यहाँ पर जस्टिस होना है नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। तो होगा, बहुत सारे लोगों का होगा और प्राकृतिक तौर पे होगा। आप तो अपना काम करो फुल ऑन। आपका काम क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दी, हम अपना काम जरूर करेंगे। डेफिनेटली हम अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे और हम जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना काम करेंगे, ताकि जितने जल्दी हो सके चीजें हमारी लाइफ के अंदर आ जाएं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।